हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। तो ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि एरीज जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ आप जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, तो उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें, यानी कि किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आप एरीज जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए ये रही आपके सामने। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, परेशानी में है। कि वो उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ काफी चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। हो सकता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में भी है, तो उनको महसूस हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है। हो सकता है वो पहले से ही ऑलरेडी शादीशुदा है और उनके साथ भी वो शादी करने का नाटक कर रहे हैं या शादी विवाह करने का सोच रहे हैं या शादी विवाह कर चुके हैं। तो जिस वजह से वो इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफी और या फिर हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या कोई और, या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो उनसे शादी विवाह करना चाहता है। जिस वजह से वो या तो आपसे शादी विवाह करना चाहता है या तो आपके पार्टनर से करना चाहता है, जिस वजह से वो दोनों के रिश्तों में गलत फहमियां डाल रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस वजह से दोनों के रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो वो अभी काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, आप तो अपने ईगो में है। वो चाहते तो हैं कि वो बजाय के हाथ पर हाथ रखने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, आगे बढ़ें, बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, लेकिन इस रिश्ते में इतनी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है तो उनकी ईगो अभी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। अभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक इन परेशानियों का समाधान नहीं हो जाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो काफी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं कि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो काफी चिंता में है वो इस रिश्ते को लेकर, और उनको लग रहा है कि जब तक वो चीजें पूरी तरह से लेट गो नहीं हो जाती, वो बाधाएं, रुकावटें खत्म नहीं हो जाती, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स में रह सकते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वो पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ना चाहते हैं जो आपके पर्सन हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं वो।
7 of swords, 4 of swords and 10 of swords। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी आपके पर्सन जो है काफी हर्ट है, काफी दुखी है। वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफी दुख तकलीफ दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला, चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है। जिन पर उन्होंने विश्वास किया, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला। कुछ ऐसा किया कि जो नहीं करना चाहिए था इस रिश्ते में। कुछ या तो ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, या तो कोई सीक्रेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनके पार्टनर उनसे छिपा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री वो उनसे छिपा कर ना रखें। लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, वफादार बने, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें। जो वो चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं। और अभी वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, एक ब्रेक लें, ताकि वो उनके पार्टनर भी अपने आप को हील कर सकें और वो भी अपने आप को हील कर सकें। ब्रेक लेंगे तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, जो दुविधाएं हैं, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उससे वो उभर सकेंगे और नए सिरे से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए इसके बारे में सोच सकेंगे कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। तो वो चाहते हैं कि पहले वो थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस बनाकर रखें, एक ब्रेक लें, ताकि इस सिचुएशन से वो भी उबर सकें और उनके पार्टनर भी उबर सकें। और बिना किसी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के जब उनको लगे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो तभी वो इसमें एक नए सिरे से बिगनिंग शुरुआत करें। और इस उम्मीद के साथ कि धीरे धीरे करके, जैसे अंधकार के बाद छटना होता है, रात के बाद दिन होता है, प्रभात होती है, तो उसी तरह से एक ना एक दुखों का अंत जरूर होगा। फिर से एक सुख आ सकते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि पहले, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, जो भी उनका यूनिवर्स का रिजल्ट होगा वो उनके फेवर में होगा। क्योंकि काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चाहते हैं कि अभी कोई भी वो, जब तक पूरी तरह से दुख तकलीफ खत्म नहीं हो जाता, इस चीज से वो उबर नहीं जाते, वो तब तक कोई भी एक्शन ना ले, या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो पहले वो चीजों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके प्रति वो क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पार्टनर है, वो अभी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। कुछ ऐसा किया गया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने उनसे छिपाया है। और जो भी वो करते हैं अपने अकॉर्डिंग करते हैं, वो अपने थॉट्स एक दूसरे सामने वाले पर थोपते हैं। और हालांकि ये कार्ड एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, लव मैरिज को इंडिकेट करता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, पेरेंट्स अलाउ ना कर रहे हो, या रिश्तेदार इसको एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, या कुछ ऐसी छिपाया गया है, कोई एज डिफरेंस रहा है, कोई विडो या विडोवर रहा, डाइवोर्सी रहा, या पहले से शादीशुदा रहा है। तो काफी वो अपनी तरफ से अभी कोई भी इसमें एक्शन नहीं लेना चाहते, या फिर कह सकते हैं कि वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि अभी वो सिंगल रहेंगे, अभी वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते। क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि वो अगर अपनी
सिंगल रहेंगे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जो है जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और वो समझ सकेंगे कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य है, उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो ये क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो चाहते हैं, वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर किया जाए, दोनों एक दूसरे से बातचीत करें और जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उनकी तमन्ना पूरी हो। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से अगर माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो रिश्ता मनमुटाव पर है, परेशानियों में है, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते पर जा रहे हैं, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहा है तो वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर उन्हें इस मनमुटाव को खत्म करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें लेकिन थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे को माफी देते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी नहीं चाहते कि वो रिश्ता आगे बढ़े, अभी वो सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन इस रिश्ते में है, काफ़ी बाधाएं रुकावटें हैं। तो वो चाहते हैं कि पहले वो आपस में बातचीत करें, इस खुलकर और समझौता करें, तभी वो इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तभी वो कोई एक्शन ले सकते हैं। चाहे वो हैं या उनके पर्सन है तो वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर ना तो उनको एक्शन लेना चाहिए ना तो उनके पार्टनर को एक्शन लेना चाहिए। एक्शन यही है कि वो बैठकर चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें, मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करें, तभी वो एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें और तभी वो रिश्ता कामयाब हो सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है। तो अभी किसी केसेस में भी नहीं लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्या कि वो समय को समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं ताकि ये नेगेटिव सिचुएशन रिमूव हो सके और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझ सके कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह से इस मनमुटाव को, इस परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है एरीज पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। द मून, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आपको क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, जो भी करेंगे आपके वो अच्छा ही करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लीजिएगा और जो है दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं किसी की मदद या हेल्प लीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए क्योंकि अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से जो है फीलिंग्स हैं, प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। हो सकता है कि एज डिफरेंस है इस रिश्ते में, कोई काफ़ी एजड है और कोई काफ़ी जो है कम उम्र का है, यानी कि यंग एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपने ये बातचीत छिपाई है, पहले से शादीशुदा रहे हैं, कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है या पहले से ही शादीशुदा होने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अगर तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि दोनों दिल और दिमाग से काम लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। वो जो भी एक्शन लेंगे आपके लिए सही होगा, उचित होगा, तभी आप आगे बढ़िएगा रिश्ते को ख़त्म करने के लिए या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी जो है इस पूरी जो ये रीडिंग है काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी परेशानी वाली है, काफ़ी दिक्कत वाली है। तो बहुत सोच समझकर आपको एक्शन लेना है, बहुत सोच समझकर आपको रिश्ता आगे बढ़ाना है या रिश्ते को छोड़ना है। तो पूरी तरह से समझिए, समय दीजिए, वक्त दीजिए, तभी कोई जो है एक्शन लीजिए। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ अब। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए
और समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिएगा और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो दूसरे लोगों से जिन पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए जो आपके अराउंड है, या फिर यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, जो आपका मन कहता है उसके अकॉर्डिंग फैसला लीजिए। जब तक आप दूसरों की हेल्प नहीं लेंगे, मदद नहीं लेंगे, जानकारी कलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तभी आप एक्शन लीजिएगा जब एक दूसरे की मदद ले सकें या दूसरे लोगों से पूछ सकें, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी नेगेटिव है। या फिर आप अभी सही समय का वेट और इंतजार भी कर सकते हैं। सही समय आने पर ही कम से कम 1 सप्ताह का अगली रीडिंग का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। हो सकता है कि उसमें एनर्जी आपकी पॉजिटिव आ जाए, समय आपका सही आ जाए। तो जो भी आपको उचित लगे उसी के अकॉर्डिंग आप फैसला ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।